कार्यक्रम में वो सभी सतीश आधार क्षेत्र के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख सकते हैं। महावीर बजरंग को धरूं सभा में ध्यान, अंजन सुत महावीर को सुकोट कोट प्रणाम। अरे पवन पुत्र बिनती करे बजरंगी, कोई करूं तुम्हारो गुणगान जी। सदा सहायक राम के महाराजा, नेक रखो हमारो मान जी। आधी रात धाए लंक से बजरंगी, कोई पर्वत लाए ते उठाई जी। कौन बचाए श्री लखन के महाराजा, तुम देवन में हो सिरा मोर जी। हाँ, मत जानकी की सुधि लई बजरंगी, कोई लंका करी थी बराबादी जी। हम ध्यान धर जी बिनती कर बजरंगी, अरे ध्यान धर रे बिनती कर बजरंगी, कोई सुनो मेरी फरियाद जी। ध्यान धर रे बिनती कर बजरंगी, कोई सुनो हमारी फरियाद जी। दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष वही कहानी घासीराम पंडित बुलाकीदास नाई वाली, उसका चौथा भाग आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं कि जिस समय ये जाकर के चौथे शहर में रुके हैं तो वहां रोज की तरह से नाई को भेजा और ये कहा कि तुम जाओ सामान खरीद करके ले आओ। जैसी जब बात सुनी तो नाई वही विचार से चलो कि कोई ऐसो प्रश्न मिले, 3 प्रश्न को तो उत्तर इन्हें दे दो और अब की बार कोई ऐसो प्रश्न मिल जाए जाए जे न बता पाए। आगे को बढ़त भो बाजार में ना पहुंच पाए ता से पहले ही उनने देखो कि एक गंदो सो नाला है और वह नाला में 6 औरतें पड़ी। जब 6 औरतें देखी, बा के बाद में उनने ज और दशा देखी कि वे जो 6 औरतें पड़ी हती उनके पास से जो निकत्तु है सोई लला ऋषि मुंह फैल ले तो और उनके ऊपर थूक तो चलो जा तू।
चुपचाप बे लौट के चले, उनने सामान उन्हें खरीदो, वैसे ही लौटे आए पंडित जी से कही के देखो हमने तुमसे कही अति वो प्रश्न हमारा बताओ, और ना बताओ तो भूखे तुम पर हम पर सवेरो हो, तुम गंगा बजाओ हम घर जाए। तो पंडित जी बोले तुम तो एक रोज 9 प्रश्न ले आता हो, ऐसा करो रत्ता में तो लौटे आ जाओ, अब सामान खरीद लाओ। और जैसे रोज की तरह से प्रश्न पूछा था वैसे ही पूछो। अब वे चले जाए के सामान आमन जैसे कुछ जल्दी में खरीदो सो ले आए। ले आए के बाद में घोड़ा को खवाए के बाद में और खुद ब्राह्मण को भोजन कराया, खुद भोजन किया। और बाके बाद में जब आसन लगाए के पंडित जी बैठ गए सामने, नाई को बैठा लो, फिर पूछन लगे अब बताओ लला, बताओ क्या प्रश्न है तुम आओ। जब जबात सुनी तो नाई बोलो पंडित जी हमें जब बताओ, खैर 3 बातें तो मैंने बताई दी, चौथे को नंबर है। अब हमें जब बताओ, हम जब सामान खरीदने के लिए जाते हते रास्ता में हमने एक नाला देखो गंदो हतो, हाँ और वो नाला में के नजरी बढ़ाई मैंने सामने पंडित जी एक नाला में पाई छे धारी जी। एक नाला में 6 औरतें देखी, अबे औरतें ऐसी वैसी नाई थी, चंद्र बदन बड़ी मोहनी पंडित जी, जो सुंदर सुघर स्वरूप जी। और आभूषण सब दे पंडित जी, ऐसी वैसी औरतें ना थी, देखने में बड़ी सुंदर रहती, सब देह पे वस्त्र आभूषण सुंदर रहते। हाँ, आभूषण सब देह पे पंडित जी, कोई करे थी सब सिंगार जी। हमने जो देखी औरतें जो पड़ी हैं सब सिंगार करे हैं, 16 सिंगार करें भाई, और गंदे नाला में पड़ी हैं। लेकिन बात जब बात की हती कि जो देखे मोह फेरी ले पंडित जी, उन पे फूकत जावे नर नारी जी। जवाब दिया कि हमने 6 औरतें देखी और वे 6 औरतें देखने में बड़ी तंदुरुस्त हती, लेकिन वे गंदे नाला में पड़ी हैं। और जो दशा देखी हमने उनकी कि वे औरतें जो पड़ी हैं वस्त्र आभूषण सुंदर पहने हैं, लेकिन उनकी तरफ जो देखा तो ऐसो मुंह फैले तो और थूक तो बहुत निकट तो चलो जात, लेकिन उनकी दर्द भरी आवाज कोई सुनवे बाव ना है। अब हमें जब बताओ कि वे औरतें को हती और वह गंदे नाला में काय को डरी हती। तो पंडित जी बोले लला अब सुनो, हम तुम्हें बताएं 6 औरतें जो देख के आए हो ना, बैठो सुनो। तो पंडित जी कहने लगे सुनो लगाए के ध्यान, वे राजा की 6 नारी थी कहूं मैं कथा बखान। कार्यक्रम वो सभी सतीश आधार क्षेत्र के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख सकते हैं। नाई बोलो राजा की रानी और भरे गंदे नाला में, अरे कहूं महल में राती ज्यादा अच्छो रातो। जवाब दो देखो लला, बामे कारण एक और हतु कि राजा की जब पहली शादी भई तो उन राजा के रानी के गर्भ से कोई बालक पैदा ना है भो लला। जब नाए भई संतान रे के राजा बहुत दुखारी, बेटा
पर राजा की रानी के गर्भ से कोई लड़का ना है वो। अरे नहीं भाई संतान रेखे राजा बहुत दुखारी। तब राजा ने एक दशा और देखी। भाई राजा की ससुराल में, राजा की ससुराल में 6 सारी घूमे कुआरी। पहले भाई औरत से कोई बालक ना है वो, और ताके बाद उनने ससुराल में देखी तो 6 सारी हती सो कुआरी हती नला। हाँ, तो राजा ने उन 6 सारिन से एक बात कही। महाराज भूप ने कीनी है अरदास, करके शादी चलो महल में रहो बहन के पास। सोई तनी सुन के बातों के सब सारी हंसी बोली है। अब सोई तनी सुन के बात के सब सारी हंसी बोली है। लाला नाई ऐसो भाव के बर राजा के जब संतान नाए भाई, तो बाने जब देखी कि हमारी औरत जो है वो 7 बहनें हैं। ससुराल में गओ और बाने जब देखी कि 6 सारी जो हती बाकी सो कुआरी हती, उनको ब्याहू नाए बहुत। उनने राजा से नाए कही और जब कही उन 6 सारिन से कि तुम ऐसो करो हमारे संग शादी कर लो। तो 6 सारी बोली शादी करे को मने नाए कर रहे। शादी तो हम कर ली है तुम्हारे संग चले चले, लेकिन बात एक और है। कहा शादी हम तब करें 6 सारी जो हती कि तब ही बोली उठी सब नारी। सी बड़ी बात है। अरे जब तक मत परेशान हो, और शादी बाई बात है तो शादी तो हम कर ही लिए, लेकिन हमारी जो बड़ी बहन है यानी तुम्हारी पत्नी बाहर निकाल के घर से बाहर कर दो, और हम 6 सारी जो है तुम्हारी वो तुम्हारे संग शादी करेबे को तैयार हैं। अगर तुम निकाल दियो तो हम ब्याह करेबे को राजी। उसी समय भैया जब जकई के बाय हम निकाल दी और तुम हमारे संग ब्याह कर लो, जा में कौन सी बड़ी बात है। अरे बाय निकालबे को कहा है, हम निकाल देंगे। उसी समय के शादी भई है सबके साथ में मेरे लाला। जब राजा ने जो कॉल कर लो तो 6 ब्याह करे को तैयार हो गए।
शादी भई है सबके साथ में मेरे लाला, सब पलकी में लैती बैठारी जी। हाँ, दान लूटे बाजे बजे ऋषि देवा, दान लूटत बाजे बजे ब्रह्मा जी, कोई पहुंच गई थी ससुराल जी। छेऊ के संग ब्याह कर लो। हाँ, और छेऊ के संग ब्याह करबे के बाद बबिन ने पहले ही कह दी थी कि जो तुम्हारी बड़ी बहन है, भाई ने करने के लिए काम ने काट दी। तो बड़ी रानी जो हती, रानी हती सोदासी बनी मेरे लाला। पंडित जी बोले लला, रानी हती सोदासी बनी मेरे लाला, कोई अटा उड़ा बती कागजी। और छह सारी सोरानी बनी मेरे लाला, छह सारी रानी बनी मेरे लाला। अब सुनो या गारी को हाल जी। हाँ? जवाब दो। पंडित जी ने देखो लला नाई, तुम जो 6 औरतें देख के आए हो ना, वे औरतें जो हती सो राजा की रानी बनी, और जो राजा की रानी पहले वाली जो हती सो बदासी बन के अटा पे काग उड़ान लगी, और वे 6 घरे रान लगी। लेकिन भगवान की लीला को का उन्हें पता ना है चलाए पाओ लला। तो ऐसो भाव कि जो अटा पे काग उड़ाते हती, कौन सी बड़ी रानी। अब देखो लला, वे 6 ब्याह तो कर ले 6 न के संग, लेकिन पैदा उनसे कछु ना है भाव। हाँ, जब उनसे ना है कछु भाव, तब प्रभु गति अपरंपार रे के सुनिए लला बुला की नाई। हाय प्रभु गति अपरंपार रे के सुनिए लला बुला की। बस संत ऋषि गए हार रे, ए संत ऋषि गए हार रे, ना महिमा जानी बाकी। लला अटा पे जो काग बढ़ाते हती को बड़ी रानी। हाँ, भगवान की ऐसी दया भाई। महाराज बड़ी जो थी राजा की नारी, और गर्भवती वो भई अटा पे रही थी काग बिड़ारी। ओ दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में नहीं आई, ओ दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में नहीं आई। ऐसो भाव पहले तो बाके संतान भाई ना है, लेकिन 6 सारी जो शादी हुई के आई उन्हों के संतान ना है भाई। फिर ऐसो भाव के जो दासी बनाए दी हती बड़ी रानी, भगवान के कान में बाकी आवाज पहुंची गई, और वह औरत गर्भवती भाई। कौन सी? हाँ भाई, पहले भाई। और जब पहले भाई औरत गर्भवती भाई, अब वे 6 औरतें न को रोटी उन्हें अच्छी लगे। उनने जो सोची कि अगर जाके कुछ घर में पैदा हुई गो तो हमारी तुम्हारी तो बिल्कुल ही ना कदर है। अब तब सोची रही 6 नारी है, अब हुई है कि को गाती हमारी है भैया।
ऐसो तरीका ढूंढो। कैसो? उन छह ने सलाह करी लला, उन छह ने जब सलाह करी कि ऐसो कोई तरीका ढूंढो जैसे जो औरत जो गर्भवती है जब मर जाए, झंझट खत्म हो जाए। एक बोली ऐसो करो, जाके अगर कोई बालक पैदा हो तो हमारी तुम्हारी तो कदर रहे ही नहीं। तास है जब प्रसव को समय आओ तो वे बेचारी बड़ी जो हती सो सीधी हती, सीधे स्वभाव की, तो छेव ने सलाह मिलाए कि जकई तो न मालूम जब बच्चा पैदा होता है तब जानते कैसे होता है। अरे एक पागल हो गए लला, जब बच्चा पैदा होए को समय आओ सो। हाँ तुम तो बिल्कुल नहीं ऐसे ही हो। तो चक्कर जी भाव, यानी जब बालक पैदा होए को वक्त आओ तो उन छह सारे ने जब सलाह मिलाई कि ऐसो करो, और बड़ी बहन से उजा कही देखो बहन तो ना मालूम जब बाली बच्चा पैदा होता है कैसे होता, तो ना मालूम जब बच्चा पैदा होते हैं तब आंखें से पट्टी बांध दी जाती कि ना के जिना के बाली बच्चा होते ना के। हाँ तुम्हारे भाव तो तुम जानती होती। कार्यक्रम में वो सभी सतीश आधार सूचना के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख सकते हैं। बात जो है ना तुम्हें ना मालूम तो मन में जलन आती नारी के मेरे नाई तोले बीत गए ते 9 मास जी। हाँ आँख न पट्टी बाके बांधी के मेरे लाला कोई चली थी कपट की चाल जी। ऐसो बोलला बाके जो बच्चा पैदा होने को तो ताके आंखें से पट्टी बांध दी। अब जब पट्टी बांध दी तो वहां से एक लड़का पैदा भाव किनके जो बड़ी रानी हती ताके बेटा जन्मो पाई नारी के मेरे लाला उन सबने दो है छुपाई जी। जो बेटा पैदा भाव अब बाके तो आंखें से पट्टी बांध दी बाने देख ही ना पाओ। हाँ अब वो लड़का जो है तो सो तो उन छह ने ढुकाई दो और क्या करो कि बच्चा बिल्ली को रखी दो मेरे लाला, बच्चा बिल्ली को रखी दो मेरे लाला बाए बेटा दो है भाई जी। जवाब दो देखो लला नाई बाके जो लड़का पैदा भाव वो तो डुकाए के एक लकड़ी को संदूक बनवाए के और बामे बाय बंद करके और पानी में गंगा जी में बहाई दो। बहावे के बाद में औरत जो हती बाके पास एक बिल्ली को बच्चा लाए के डाल दो जो कही के जाके जे बच्चा पैदा भाई। अरे वो तो सब बात ही थी लला। तो ऐसो भाव कि औरत से 6 औरतन ने बाद में पट्टी खोली बिल्ली को बच्चा दिखाओ और वो लड़का तो सो पानी में बहा दो। ऐसो भाव के लड़का जब बहा तो चलो गो सो एक सन्यासी की कुटिया पे का तरीका से वो रुक गो तो बस सन्यासी ने संदूक को देख के निकाल लो बा में बच्चा देखो तो बड़ो खुश भाव और बा को पालन पोषण करने लगो अपनी मढ़ी पे बाहर राखल लगो केने। हाँ और राजा से उन 6 औरतन ने कही कि महाराज अब तो ऐसे घर में तो रहे वो ही बेकार है। बहे तो बात है सुनो हमारे कंठ बसो कहीं अंत कह रही नारी और बिल्ली को बच्चा पैदा भाव सब लोग हंसत बेतारी।
ताली बजाए के हंसत। सुन के इतनी बात चलो नरनाथक बढ़ो यगारी रे बढ़ो यगारी। और पहुंचे घर में जाए के नारी निहारी, पहुंचे घर में जाए के नारी निहारी। राजा को गुमराह कर दिया और कहा कि देखो तुम्हारी रानी के गर्भ से बिल्ली के बच्चा पैदा भाई। जब दशा जब देखी सोई तुरंत में चले और उनने जब बिल्ली के बच्चा देखे तो दशा खराब हो गई, क्रोध आ गया और जकई जल्लादन से जाए ले जाओ और जान से मार दो इसे। जब जकई के जाए जान से मार दो तो कछु समझदार भले वो आदमी होता है गाँव गाँव। तो बिन ने जकई के ऐसो करो, अब मान लो जो का जो भूल भाई तो जब तो कुदरत की देन है जाए न मरबा रहन दे। और जब घर में बरानी रहती रही और उन्हें वो बच्चा जो हतो सो लला एक महात्मा पाल तो रहो वो बड़ो है आओ कुल्ले। लेकिन बात जब बनी कि दूसरी बार बिटिया भाई मेरे लाला भाई रानी से, हाँ दूसरी बार बिटिया भाई मेरे लाला कोई बाको दो है छुपाई दी। दूसरी बार बिटिया भाई मेरे लाला कोई बाको दो है छुपाई दी। और कुतिया के पिल्ला डारी की मेरे लाला उन्हें छेव सारिन ने, हाँ आखिर से पट्टी फिर बांध दी जब बिटिया भाई तब। बतो बात आई थी ऐसो भाव के बाऊ लड़की को बहाई दो पानी में। पहले तो बिलैया के बच्चा डारे फिर कुतिया के पिल्ला डारे के मेरे लाला कोई लीने ते भूप बुलाई जी। चाल चली उतारे ने मेरे नाई ना भूप सको तो पहचाने जी। चाल चली जल्लादन रानी दई मेरे लाला तब मंत्री ने लो छोड़ा बाई जी। ऐसो भावलला दूसरी बार बेटी पैदा भई। अब लड़की को पानी में बहाई दो उन छह सारन ने और पानी में बहावे के बाद में जकई देखो महाराज जाके कुतिया के पिल्ला भाई। और जो राजा ने जो दशा देखी सो सोचन लगो पहली बार तुझे छोड़ दो अब हमारी जगह में हंसी हंसी और है ही का कहूं बिलैया के बच्चा जन्मत है कहूं कुतिया के पिल्ला जन्म तो सब बात ही हो जाते बढ़िया तो है कि जो औरत कोई मरवाई दो जाए। और जैसे ही जब बात सुनी सोई बा नौकर ने मंत्री ने कही ऐसा करो महाराज खैर छोड़ो छोड़ो 2 बार तो भूल माफ कर ही दे जाते जाए मत मारो। अब बाई समय पे भैया वह औरत जो हती सो बेचारी अटा पे दासी बन के काग बिढ़र रही है और वे 6 सारी आनंद के साथ रह रही। चलो जैसे हम हते तैसी जय अब काय की चिंता आनंद। हाँ अब ऐसो बे महात्मा ने बेटिया जो गई थी भाई के बहु महात्मा ने निकाल ली बे नहीं महात्मा ने कुटिया वही आती नदी के किनारे। हाँ सब बे नहाबे को आए सब लड़की उन्हें मिल गई। अब उन दोनों को बे पालन लगे लला। अब ऐसो भाव के दोनों जो हते सो धीरे 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 पंतराई। एक कुमार एक राजकुमारी एक कुमार एक राजकुमारी और देखने में सूरत प्यारी।
महात्मा जो थे वे पालते रहे धीरे धीरे दोनों बालक। अब ये तो कहानी जाई तरीका से रह गई लला, प्रश्न लेके आ जाता फिर यूं में को चेता होता। हाँ तो फिर हमारे का ध्यान रखो, न सोवन देव। देखो लला, ऐसो भाव के बेद जो हते ना, लड़का और लड़की दोनों बड़े होने लगी। बाबा जी के ढेंगा धीरे धीरे कुल्ले बड़े हो गए। जब कुल्ले बड़े हो गए तो वह बगिया में रहने लगे दोनों भाई और बहन। वह बगिया जो महात्मा की हती लला, सो बगिया बड़ी सुंदर हती, बहुत सुंदर। वह बगीचा में जब दोनों एक दिन बैठे हते तखत पे, तो एक महात्मा आएगो। वह बगिया में चारों ओर देखो और एक बात कही, लला बगिया तो तेरी बड़ी सुंदर मेरे लाला। एक दूसरे महात्मा आए, उनने कही वह बिटिया से, लली बिटिया अरे बगिया तो सुंदर तेरी लाडीली मेरी बेटी, जामे भारी कमी है कछु नाई जी। ज्यादा कमी ना लली, बगिया तुम्हारी यानी दूसरों महात्मा आएगो बाने कही बगिया तो बड़ी सुंदर है, तीन कमी है, तीन। कौन कौन सी तीन कमी जो है? न तो तुम्हारे बाग में गात बजात भाई पेड़ है, और न बोलते भाई चिड़िया है, न सुनहरे तालाब को पानी। जो तीन चीजें न कमी। गाते बजाते जामे वृक्ष नाय मेरी बिटिया, कोई बोलती चिड़िया दिखे नाई जी। अरे पानी सुनहरे ताल को मेरी बेटी, ये तीन कमी तेरे बाग जी। बगिया जब देखी तो बाने जब कही कि देखो लली तुम्हारे बाग में कोई कमी ना है, तीन चीजें न कमी है, न जामे गात बजात भाई पेड़ हैं, न बोलते भाई चिड़िया, और न सुनहरे तालाब को पानी। जबात कही के महात्मा आते सो तो लला चली गई। हाँ वे चले गए, लेकिन जब लड़का आओ वह बहन के पास, भैया जब आओ, बहन बोली भैया कचू करो, हर के बगीचा में तीन चीजें की कमी है, कछु करो जो तीन चीजें तो जरूर लाओ। और बहन की जब बात सुनने के बाद में वो लड़का जो हतो सो घोड़ा सजाए के भाजो उनसे तीन चीजें ढूंढबे के लिए। एक वन में पहुंचो सो वन कहा बाने देखो लला, एक महात्मा जो हते सो बैठे हैं आसन लगाए। महात्मा के पास ठाड़ो ही गो, एक सन्यासी पायो सामने मेरे नाई, किन्ने बोई राजकुमार। एक सन्यासी पाओ सामने मेरे नाई, तब बोले नैन युगार जी। महात्मा बोलो लाला कहाँ से आए कहाँ जाओगे मेरे बेटा, तब कहे कुमार समाधाई जी। बाबा ने पूछी लला घोड़ा पे सवार हो, देखने में राजन जैसे राजकुमार हो, कहाँ जाता? लड़का बोलो
बोलती चिड़िया गावत वृक्ष मेरे बाबा, बोलती चिड़िया गावत वृक्ष ही बाबा, कोई ताल सुनहरे को नीरजी। बातें सुने कही संत ने मेरे लाला, काए बुद्धि गई है बोराई जी। महात्मा से जब बात कही, देखो बाबा जी हमें सुनहरे तालाब को पानी चाहिए, गात बजात भाई वृक्ष चाहिए और बोलते भाई चिड़िया चाहिए। जो जब बात सुनी सोई महात्मा जी बोले लला का अकल खराब हुई गई। हाँ उन लोग कोई आज लोग पहुंच ना पाओ और जाने ना मानी। जो गाँव में बोलते भाई चिड़िया को लेबे के ले सो लला आजू ढेर लगे डरे, पत्थर बने डरे सब। हाँ ता से हमारी मानो तो चुप्पा लौट जाओ। जब बात कही लड़का बोलो बाबा जी चाहे हम लौट के जाएं और चाहे मत जाएं, लेकिन जब हमें बताओ कि वो हैं कहां, वे चीजें मिले कहां। दोस्तों जैसे ही जब बात सुनी है, लेकिन वह कुंवर ने एक बात लला नहीं मानी। हाँ कोई बात नहीं मानी। अरे रहे संत समझाए कुंवर ने एक नाई मानी। बोलती चिड़िया ताल को पानी लाने की जिद ठानी। बहुत समझाओ ना मानो तो महात्मा ने जकई लला अगर जात हो चले जाओ, हम खैर नाई ना कब तक। महाराज संत ने दीनी राह बताए और पीछे मत देखिए बेटा के दो खूब समझाई। वीर न होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। ऐसो भाव जब वो लड़का ना मानो तो बाबा जी ने कही कि ऐसो करो लला, अगर तुम ना मानते हो तो तुम चले जाओ, लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, घोड़ा जो तुम भजात भय ले जाते हो तो वो ले जाइयो, लेकिन कोई टेतुरा या चाहे कोई कछु कहे पीछे को घूम के मन देखिए। तासे तो कहिए, और जो पीछे को घूम के अगर तुमने देख लो तो हमारे कब्जा से बाहर लला, फिर हम कछु नहीं कर पाएंगे। हाँ सोई लड़का जो है तो कि छुई के पैर बेटा चल दो मेरे नाई। उन महात्मा के छुई के पैर बेटा चल दो मेरे लाला, कोई एक न मानी बने बात जी। जैसे ही पैर छुई के और बाने घोड़ा भगाए दो, बोलते भाई चिड़िया को लेबे को। समुद्र के ऊपर से जब घोड़ा उड़त भाव चलो तो पीछे से आवाज आने लगी, खड़ा हो जा, कौन है? आवाजें गूंजी कान में मेरे लाला, बने फेरी नजर पिछारी जी।
आवाजें कान में पहुंची और लड़का ने पीछे को घूम के देखो, सोई घोड़ा सहित पत्थर बनो मेरे लाला, घोड़ा सहित पत्थर बनो मेरे लाला, कोई मिट गए सब रमान जी। में सोचे बेटी क्या करे मेरे भैया, कोई लौट न आओ मेरो वीर जी। लला नाई ऐसो भाव जैसे ही बाने पीछे, अब मतलब जे है तो महात्मा ने तो जकई हती लला कोई टेतुरा, लेकिन पीछे मन देखियो। अब बात मैंने सुत ना रही और जैसी मैंने पीछे को घूम के देखो सो घोड़ा सहित वही पत्थर बन गए बे हुआ। और जब पत्थर बन गए ये वो लड़की सोचन लगी कि भैया गो सो भाई ना आया, कहा करें। 2-4 दिन इंतजार में रही, अब भैया कहूं हो तो लौट के आए लला नहीं। अब लड़की ने ही मर्दानो भेष धरो, हाँ घोड़ा निकारो बाने, बांध लाया हथियार। लड़की ने चली सुकुमार न देर लगाई, घोड़ा पे भई सवार बाही संतत पहुंची जाई। कुछ दिन तो भैया को इंतजार करो, और जब भैया लौट के ना आया सोई ब लड़की घोड़ा पे सवार हो के अपन भैया को पतो लगाए बे कुछ चली। और भाजत भाई बाई महात्मा के ढंगा पहुंच गई, जोन से महात्मा से रास्ता पूछ के वो लड़का गो हतो। कर प्रणाम सिरनाए पास में जाए, बैठ गई ढाई बैठ गई ढाई। अब कहाँ ये तीनों चीजें दियो बताई, कहाँ ये तीनों चीजें देव बताई। दोस्तों जैसे ही लड़की चली और महात्मा के पास में बैठ के जवाब दो बाबा जी, हमें जब बताओ कि जब 3 चीजें कहाँ मिलेंगी। बाबा जी बोले अब लला तुम मन्ना के लिए आए गए, कहा पहचाने कहा बात हो बेचारे बे तो मर्दाने भेष में हती। सो जवाब दो, देखो लला बिल्कुल तुम्हारे ही जैसो हतो, हमारी समझ में तो शायद तुम आओ ही भैया हो बे न्यू ना मानी 4-5 दिन हो गए, सुबह चलोगो लौट के ना आओ। तास बिटिया ऐसो करियो तुम चली जाओ। लड़की बोली देखो महाराज अब हम जा तो नहीं सकती, जहां मेरा भाई गया है मैं मर सकती हूँ। देखो बेटी मेरी बात समझने की कोशिश करो, वहां कोई भी गया आज तक लौट के नहीं आया। बेटी मेरी बात मानो। अरे सन्यासी ने समझाओ गौ कुमार नहीं लौट के आओ। तासे किन किन ने जन प्राण कमाओ, कोई पक्षी को नहीं लाओ। ऋषि
ऐसो करो मती जाओ, महात्मा ने बहुत कुछ कही, बहुत समझाओ, लेकिन वह लड़की ने कही कि अब चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, और जब भैया चलोगे तो हम ही रह के क्या करें। बिल्कुल नहीं। चली गई और बाबा जी ने वह बात फिर समझाई, पीठ पे हाथ फिराओ, जकई जाओ, ऐसो करियो, कोई कछु कहे लेकिन पीछे को घूम के मन देखियो। जब जकई पीछे घूम के मन देखियो तो लड़की ने एक चालाकी चली लला, बाने कानन में रुई लगाए लई, कोई टेत रहे तो हमें सुनाई न पड़े। और बाके बाद लेके घोड़ा बेटी चली मेरे लाला, कोई पीछे से हुई रहो भारी सोर जी। एक सुनी ना पीछे मुड़ी मेरे लाला, कोई पहुंची वृक्ष के पास जी। तू जो पेड़ हतो समुद्र के द्वीप में, हाँ भाई पेड़ पे पिंजड़ा टंगो हतो, बोलते भाई चिड़िया को बाने काऊ की ना सुनी न, पीछे घूम के देखो, भजत चली गई, वो पेड़ पे पहुंची, झपटी के बेटी पहुंची के मेरे लाला, बाने पिंजड़ा लो है यू तारी जी। चिड़िया को पिंजड़ा उतारो, और जकई अब हमें जब बता जे गात बजा तो भाई पेड़ कहाँ हैं, कान लगी जाई पे तो काट ले जाए, है एक कन्हैया लाइन चलो। ताल को पानी और रहो, देखो ताल जब सामने मेरे लाला, कोई भर लाई बासे नीरजी। वहीं पड़ोस में सुनहरे तालो हतो, ब ताल में से पानी भल्लो बाने, और पानी भरवे के बाद वो चिड़िया को लेके और वृक्ष से एक डाल काट के घोड़ा पे धर के चल गई। हाँ सब एक ही दाम। और लला नाई फिर ऐसो भाव के भाई आगे को बढ़ती भाई आई, वो चिड़िया से जकई के ऐसो करो हमारे भैया को ठीक कर दे। जब जकई के भैया को ठीक कर दे तो वह जादूगरनी चिड़िया ने जो भैया पत्थर होएगा वो हतो घोड़ा सहित, सो बाय जिंदा करो, जैसे ही जल डालो तो वो जिंदा होएगो, और जब जिंदा होएगो सोई बोलो अरे बहन तुम यहाँ, अरे हम तो सोए गए, न जाने कब से सोए रहे हैं। तो बहन बोली भैया जो तो खैर हम जानते हैं कि तुम कब से सोए रहे हो, चलो। जब जाए के हुन पहुंचे सो बाग में वह पेड़ की जो डार ले गए हते, जकई के छोटी छोटी काट के चारों कुन्न न पगाड़ दो, चारों कुन्न न पगाड़ के और पिंजड़ा को हुन टांगे दो, वो पानी हतो सो तालाब में छोड़ दो। अब वो बाग 2 घंटा ना है भाई तोले नेक डाल ले गए तो ना सो पूरे वृक्ष ठाड़े हो गए। रात जब भाई, अरे रात भाई तब चमक सुनहरी, गावे सुंदर नारी। कार्यक्रम में वो सभी सतीश आधार सोशल के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख सकते हैं। जैसे इंद्र सभा शरमाए रे, इंद्र सभा शरमाए रे, कैसी चमकन प्यारी। अब तो भैया इतनी सुंदर बगिया हती कि चारों ओर वृक्ष खड़े हैं। अब तो गीत गा रही हैं सब अप्सराएं, जिससे इंद्र सभा भी बहला रही है।
अब वो राजा कौन सा राजा? हाँ बोए पहुंच गए लला। सो ऐसो भाव के वो राजा दो तो सो काउ तरीका से घूमत भाव भाई बागम पहुंचे गए रात में। हाँ हमें लगा तो लला अब तुम होशियार हो ज्यादा। महाराज भूप धोखे में पहुंच जाए दशा देख के हो सौड़ी गए सोच गओ तिल छाई। कन्हैया फेरी घर में दे जाइए तेरी मधुर बसरिया प्यारी। कन्हैया फेरी घर में दे जाइए तेरी मधुर बसरिया प्यारी। कन्हैया फेरी घर में दे जाइए रे तेरी मधुर बसरिया प्यारी। लाला वो जो राजा हतो ना वो काउ तरीका से शिकार खेन तो बहु आगे को बढ़त बहु और वहीं पहुंची गो कहा बगिया में। सो बाने जब बाघ की दशा देखी तो जब सोचन लगो कि सारी जिंदगी होगी हमें शासन कत कत, लेकिन इतनी सुंदर बगिया इतनी सुंदर और ऐसो नाच गाना हमने याद दिलाना करवाए पाओ। और जो जरा सो लड़का हम बेचारे कहा जाने चक्कर ऐसो हतो। फिर वो राजा ने अपने नौकर से मंत्री से सलाह ली कि जब बताओ हम कहा करें। तो मंत्री बोलो देखो जब सलाह मिला ना भाई बात का ऐसो करो जा कौन न्योता दे के घरे बुलाओ बल लड़का से मतलब बीत करीबे के लिए जैसे प्रेम बढ़ाए लो। और प्रेम बढ़ावे के बाद में जाके जब बाघ भागो है ना सो सब छीन लो जा में कौन सी बड़ी बात। हाँ तो सलाह में लाई न कर कहे मेरे राजा जैसे ली जो प्रेम बढ़ाई जी। जवाब दो नौकर ने और लला नाई राजा तो इसे ऐसे ही होता है नौकर ही चालाक होता। नौकर बोलो तुमसे बड़ो है हरी बात में महाराजा ऐसो मित्र मिलन को नहीं जी। कही तुमसे बड़ो है हरी बात में महाराजा ऐसो मित्र मिलन को है नहीं। ऐसो करो जैसे प्रेम कर लो। प्रेम कैसे करें? तो अब नौकर ने जस सलाह दी कि ऐसो करियो जैसे जकाओ कि तुम्हारा न्योता है कल हमारे घरे और जाको निमंत्रण दे के कल को न्योता कर दो घरे आए तो धीरे धीरे ऐसी प्रेम बढ़े जा तो लला। और जब जकही सोई लड़का के न्योता भेजो और जब न्योता भेजो तो बस जादूगरनी जो चिड़िया आती बन जकही ऐसो करो जिनने तुम्हारा कल को न्योता करो तुम आज को कर दो। और अकेले राजा को ना पूरी प्रजा में जितने लोग हैं सबको न्योता कर आओ आज ही के लिए। हाँ सो लड़का ने जकई हमें तुम्हारा न्योता मंजूर है ऐसो करियो कल को न्योता तुम्हारे घरे हम आओ है लेकिन आज पूरी प्रजा को तुम्हारी को न्योता हमारे बाग में है। राजा बोलो जाके मत कटी गई। अब प्रजा हमारी नेका तो है ना प्रजा कुल्ले है तो चलो ना कछ हो तो जाकी हंसी तो है। सोई भैया सब प्रजा को ले जाए के बाग में छोड़ दो सब उदम मचा डोले कहीं कुछ खाए को ढंग है ही ना वैसे न्योता कर दो जाने तो ने बस जादूगरनी चिड़िया ने जितने कमरा हते सो सब भोजन से भर और जाने जो कछु खाओ जो कछु मांगो सो ताए खवाओ। और राजा जब गए तो राजा को सबसे अलग बैठा रू किन्ने
अब तो अंगेला चलन लगे लला। हाँ बात ऐसी भाई, राजा जब गए तो यादर से भूप बैठारो है, सोने को थारू निकालो है भैया। हाँ, यादर से भूप बैठारो है, सोने को थारू निकालो है जानी। सुंदर सो आसन उतारो है, चिड़िया ने बचन उचारो है जब। बड़े आदर से राजा को बैठारो, सोने को थाल लेके और ताके बाद में बड़े सुंदर जो पकवान बनवाए हते, सो पकवान परोस के राजा के सामने धरे। और चिड़िया ने एक करामाते और करी लला, बाने ज करामाते करी के खीरा, खीरा तो जानते ही हो या बेई, वो खीरा चीर के और बामे में बद्दा हीरा और मोती लला। जब हीरा और मोती बद्दे वो चिड़िया ने, और वो वैसो ही जोन टकत दो जैसो हतो तैसो ही, और जोन से खाना मतलब खाए रहे थे बामे थाली में बाइम बुधत दो। तो खीरा चीर मोती भरे, भोजन में दो मिलाई है, पकवानन के थाल को सम्मुख रख दो जाई है। वो पकवानन को थाल लेके और सामने धत दो। जब सामने धत दो तो राजा जो हतो सो भोजन करने लगे। और जब भोजन करो तो लीनो ग्रास उठाई, रहे जब खाई भूपत पधारी। और भोजन के बाद में खीरा खाइबे की जब आई बारी। खीरा में हीरा देख गिराई उच्चारी, खीरा में हीरा देख गिराई उच्चारी। जैसे ही मैंने खीरा तोरो सुबह में हीरा मोती जो भरे थे सो निकली पारी सब। जब वे निकल गए तो अब राजा चिड़िया सो अब बासे बोलो जो लड़का ठाड़ू हतो बासे कि सारी उमारी मेरी है गई मेरे लाला, कोई खीरा में हीरा देखे नहीं जी। पूरी जिंदगी हो गई हमने खीरा में हीरा कबू ना देखे, सो यही देखे। बोली चिड़िया बोली, बिल्ली के बच्चा होए नारी के मेरे राजा, बिल्ली के बच्चा हो बे नारी के मेरे राजा, ऐसी आज तलक सुनी नहीं जी। जब चिड़िया ने जगह तुमने खीरा में हीरा ना देखे, जब से तुम्हारे घर में बिल्ली के बच्चा औरत के पैदा होने लगे तभी से खीरा में मोती पैदा होने लगे। जो जब बात सुनी सोई उन्हें होश आएगा, सोई उन्हें 6 औरतन को बुलवाए के जब 6 औरतन ने सारी कहानी अपनी उगल दी, काग बढ़ान ने औरत को पालकी में बिठाए के बुलवाओ है और उनके संग लड़का और लड़की को चिड़िया ने करो है घर चले गए और बे 6 औरतें सो कैद करके वह गंदे नाला में डरवाए दी लला। हमें जो लगे तो नहीं देखे आए हो बे ही डरी है वन तासे ऐसो करो अब सोए जाओ सवेरे कहूँ अंत तो चले वे। हाँ बेचे नारी भूप की मेरे लाला
कोई नाले में दैती डरा बाई जी।